चलो स्टार्ट करूँ। क्लबिंग मैंने आपको शेयर की कि नहीं फाइल? ओहो, आई फॉरगॉट टू शेयर। Good afternoon, dear students. Very, very good afternoon. I am all good. I hope you all are also doing great. एक second. I'll just share the clubbing file. मैं भूल गई आपके साथ शेयर करना। चलो, अब क्लबिंग ही बचा है, आज का आखिरी लेक्चर होगा। एक बार कैपिटल गेन से रिलेटेड कुछ किसी बच्चे ने बोला था तो वो एक बार जस्ट रिकैप करा दूंगी, राइट? अदरवाइज आई थिंक आई एम डन विथ द प्रैक्टिस बैच। ओके, चलो अब क्लबिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है वो करा देती हूँ, तो फटाफट क्लबिंग समझ के लेंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? चैट्स मैं यहीं पे देखूंगी आपकी, प्रैक्टिस बैच जो है टेलीग्राम पे, उधर ही चेक करूंगी। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। Mr. Jain and his wife. Let's start. क्लबिंग में देखो इनडायरेक्टली आते हैं क्वेश्चंस। एक मोस्टली वो जो वाइफ और इसका है वो तो आता ही है। लैग नहीं है, चालू है मेरे यहाँ तो। अब यहाँ पे आपको पता करना है कि 9 सिचुएशन से वहाँ क्लबिंग होता ही है। घुमा फिरा के 3-4 टाइप्स के ही क्वेश्चंस आते हैं जो आपको पूछे जाते हैं। हाँ, अब ध्यान देंगे। अब आपको जो क्लबिंग के क्वेश्चन से पहले जो कराते कराते आपको बोलती हूँ, माइनर का तो आपको पता है। यहाँ पे इफ़ यू ट्रांसफर एन असेट, असेट इज नॉट ट्रांसफर्ड बट द इनकम फ्रॉम द असेट इज ट्रांसफर्ड, ये एक सिचुएशन है। दूसरा होता है असेट इज नॉट ट्रांसफर्ड बट इनकम फ्रॉम द असेट इज ट्रांसफर्ड। दूसरा होता है ट्रांसफर किया बट ट्रांसफर इज रिवोकेबल। अब रिवोकेबल मतलब कैंसिल हो सकता है, लेकिन उधर एक चीज़ है कि हाँ, आपने जिसको असेट दिया अगर उसके डेथ के बाद रिवोक हो रहा है तो हम उसको रिवोकेबल नहीं मानेंगे। मतलब मैंने एक्स ने वाई को दे दिया असेट, एक्स ने वाई को दे दिया और वाई को बोला यार तेरा ही है, तो बोलते कब तक मेरा ही है ये असेट? अरे जब तक तू जिंदा है तब तक तेरा है। यस, तो इसको रिवोकेबल नहीं मानेंगे। सो जब आप जिस बेनिफिशियरी को दे रहे हो उसकी लाइफ टाइम में अगर आप रिवोक करते हो तो उसको रिवोकेबल मानेंगे, वो कैंसिलेबल है। बट वाई को मिल गया, वो तो बिंदास्त है, वाई बोलता है ये मेरा ही है, क्योंकि मेरे मरने के बाद इसका क्या होगा मुझे नहीं पता, बट जब तक मैं जिंदा हूँ ये असेट मेरा ही है। सो हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन है, आई गेट स्केयर्ड यार, रिकॉर्डिंग नहीं किया तो ठीक है। तो ये एक सिचुएशन है। सो असेट इज ट्रांसफर्ड एंड द ट्रांसफर इज रिवोकेबल। मतलब मैंने बोला नहीं नहीं तो असेट ले, 2 साल के बाद मैं तुरंत ले लूँगा, देन इट इज़ रिवोकेबल। और रिवोकेबल केस में देन इनकम इज क्लब्ड। सो पहले केस में असेट इज नॉट ट्रांसफर्ड बट इनकम इज ट्रांसफर्ड। दूसरे केस में असेट ट्रांसफर किया बट ट्रांसफर इज रिवोकेबल। ध्यान में आ रहा है क्या सबको? ध्यान में आ रहा है क्या? यस। उसके बाद आप क्या करते हो? तीसरा, स्पाउस इज वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड यू आर हैविंग सब्सटैंशियल। तो एक इंडिविजुअल को सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, वहाँ स्पाउस काम कर रहा है विदाउट एनी स्किल, एक्सपर्टीज, क्वालिफिकेशन, देन क्लबिंग प्रोविजंस अप्लाइज ना। ऐसा भी होता है अगर दोनों को सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है एंड बोथ आर हैविंग सब्सटैंशियल इंटरेस्ट। ओके, सो बोथ आर हैविंग सब्सटैंशियल इंटरेस्ट एंड बोथ आर नॉट हैविंग स्किल, तो किसके हैंड्स में क्लब होगा? देन क्लबिंग विल टेक प्लेस इन द हैंड्स ऑफ दैट पर्सन हुज अदर इनकम इज हायर। ओके, अदर इनकम इज हायर। फिर उसके बाद आता है आपने असेट को स्पाउस दिया, सॉरी आपने स्पाउस को असेट दिया, आपने
यस, स्पाउस को असेट दिया, उस असेट से जो भी इनकम आ रहा है वो आपके हैंड्स में क्लब होगा। आपने डिबेंचर्स दिए, डिबेंचर्स का इंटरेस्ट क्लब होगा। डिबेंचर्स बेचे स्पाउस ने, उसका कैपिटल गेन्स भी आपके हैंड्स में क्लब होगा। डिबेंचर्स बेच के स्पाउस ने एफडी लिया, एफडी में पैसे रख दिए, उसका भी इंटरेस्ट क्लब होगा, बिकॉज असेट में भी हेल्ड इन सेम फॉर्म और असेट में भी हेल्ड इन अ डिफरेंट फॉर्म। उसके बाद सेम अप्लाइज फॉर, इसमें ना बिजनेस वाला बहुत आता है कि आप असेट स्पाउस को पैसे दे रहे हो और पैसे देने के बाद उन्होंने बिजनेस में डाल दिया, कैपिटल में क्या डाला आपने, कैपिटल में इन्वेस्ट किया आपने, क्या किया देखो। सो एक्स ने मिसेज एक्स को पैसे दिए बेटा, और मिसेज एक्स ने उससे कैपिटल इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस स्टार्ट किया, तो इस बिजनेस से जो भी प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट है वो भी क्लब होगा इन द हैंड्स ऑफ एक्स। अब प्रॉफिट क्लब होगा, इस शब्द का अर्थ क्या होता है बेटा, इट्स नॉट ओनली प्रॉफिट, इट्स ऑल्सो नेगेटिव प्रॉफिट। सो अगर प्रॉफिट है तो वो क्लब होगा, अगर लॉस है तो वो भी क्लब होगा। यस ना, कभी कभी एक्स ने मिसेज एक्स को पैसे दिए, मिसेज एक्स ने कैपिटल करके डाले एज अ पार्टनर, बराबर, तो असेट में भी ट्रांसफर्ड टू द पार्टनर। सो एक्स ने मिसेज एक्स को दिए और मिसेज एक्स ने एज अ पार्टनर उसमें कैपिटल दिया फर्म में। तो फर्म से आपको पता है पार्टनर को 3 चीज़ें मिलती है, एक होता है शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट का क्लबिंग होता है क्या? नहीं। सो शेयर ऑफ प्रॉफिट का कभी भी क्लबिंग नहीं होता। उसके बाद जो इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसका क्लबिंग होगा, बिकॉज पैसे, कैपिटल, मनी दैट इज वॉट यू गेव, राइट। एंड सैलरी का भी क्लबिंग नहीं होता है, बिकॉज सैलरी इज गिवन फॉर डे टू डे वर्किंग। तो सैलरी का भी क्या होगा? नो क्लबिंग, बिकॉज सैलरी इज फॉर वर्किंग। एंड अगर मिसेज एक्स काम कर रही है तो मिसेज एक्स को सैलरी मिलना चाहिए। मिसेज एक्स के काम करने का मिस्टर एक्स ने दिए गए कैपिटल से कोई लेना देना नहीं होता। एंड यहाँ एक्स ने मिसेज एक्स को दिया तो शेयर ऑफ प्रॉफिट तो एनीवेज एग्जम्प्ट होता है, तो उसका तो क्लबिंग करने का सवाल ही नहीं आता। तो अगर आपने पैसे हस्बैंड से लेके पार्टनरशिप में डाले और पार्टनरशिप में इंटरेस्ट मिला तो प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट क्लब होगा, इतना याद रखना, ठीक है। ये सेम प्रोविजन इज ऑल्सो एप्लीकेबल। ना ये भी होता है कि रिलेशनशिप ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ शुड परसिस्ट एट बोथ द टाइम्स, आई डोंट नो, अगर आपके पास मेरे रामबाण के ये मार्क्ड अगर आपको क्लबिंग का PDF चाहिए तो मैं दे सकती हूँ, बट आपके पास होगा, क्योंकि अगर आप मेरे ही स्टूडेंट्स हो तो आपके पास रहना चाहिए ये, है ना। यस, तो यहाँ देखना, यहाँ पे ना मैंने जो पॉइंट्स मैंने कवर किए ना, लगभग सभी वो एग्जाम में आ चुके हैं, मतलब बहुत अच्छे से मैंने सारे पॉइंट्स कवर किए, ठीक है। तो जैसे मैं आपको बोल रही थी कि दोनों का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, वो भी मैंने कवर कर लिया है। फिर उसके बाद सैलरी क्लब हो गई, तो ऑर्गेनाइजेशन में वो भी मैंने आपको बता दिया। दोनों का अगर सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है और दोनों को अगर स्किल नहीं है, दोनों को सैलरी मिल रही है, तो किसके हैंड में क्लब होगा? इन दैट पर्सन हुज अदर इनकम इज हायर। देन इंडिविजुअल ट्रांसफर्स असेट, ये भी मैंने कवर किया है। देन हाँ, अभी ऐसा होता है कि इंडिविजुअल के केस में ऐसा भी हो सकता है कि मिस्टर एक्स एंड मिसेज एक्स दे ट्रांसफर द असेट टू देयर सन्स वाइफ। तो बेटा सास और ससुर अपनी बहू को, सास और ससुर अपनी बहू को जब ट्रांसफ़र करते हैं, सास और ससुर जब अपनी बहू को ट्रांसफ़र करता है, फिर क्या होता है? क्लबिंग होता ही है। ऐसे केस में भी क्लबिंग होता है। सो वट एवर, सो सास और ससुर ने डिबेंचर्स दिए, तो क्या क्लबिंग होगा? आंसर इज हाँ, क्लबिंग होगा, राइट। तो क्या क्लबिंग होगा? यस, क्लबिंग होगा। डिबेंचर्स दिए, डिबेंचर्स का जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट क्लब किया जाएगा, इंटरेस्ट क्लब होगा। तो डिबेंचर्स बेचे तो कैपिटल गेन्स भी क्लब होगा। डिबेंचर्स बेच के FD में पैसे रखे तो जो इंटरेस्ट आया वो भी क्लब होगा। अच्छा, अब जो इंटरेस्ट आया वो मैंने आगे किसी को लोन पे दे दिया या उससे कुछ कमाया तो उस पर क्लबिंग नहीं होता, ठीक है। अब आपको एक और चीज़ समझनी, ये जो रिलेशनशिप है सास ससुर बहू का, हस्बैंड एंड वाइफ का, ये 2 पॉइंट्स पे होना चाहिए। एक जब आप असेट ट्रांसफर करते हो और दूसरा जब आप उसमें से पैसे कमाने लगते हो। सो द रिलेशनशिप ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ शुड बी देयर एट बोथ द पॉइंट्स।
वन व्हेन द हस्बैंड एंड वाइफ के ये रिलेशनशिप, चाहे हस्बैंड वाइफ हो या चाहे रिलेशनशिप इंडिविजुअल सास ससुर और बहू के बीच में हो। अच्छा, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो रिलेशनशिप है दोनों पॉइंट पे होना चाहिए। एक, जब आपने असेट ट्रांसफ़र किया, और दूसरा जब आप उसमें से पैसे कमाते हो। तो मान के चलो आपने असेट ट्रांसफ़र शादी के पहले ही कर दिया, तो फिर ये क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल होगी क्या? आंसर इज नहीं होगी। या आपने असेट ट्रांसफ़र कर दिया, 2 साल तक क्लबिंग होगा, और मान के चलो 2 साल के बाद हस्बैंड की डेथ हो गई या सेपरेशन हो गया, डिवोर्स हो गया, फिर क्लबिंग होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद और एक चीज़, क्लबिंग विल नॉट टेक प्लेस आउट ऑफ पिन मनी या स्त्रीधन। क्लबिंग विल नॉट टेक प्लेस आउट ऑफ पिन मनी और इट विल नॉट टेक प्लेस आउट ऑफ स्त्रीधन। सो जो स्त्रीधन है उसमें से भी क्लबिंग नहीं होता है। स्त्रीधन, या जैसे कि हस्बैंड ने ना वाइफ को मेंटेनेंस के लिए पैसे दिए, तो वाइफ ने उसमें से थोड़े थोड़े पैसे बाजू में रख दिए। ठीक है। सो वाइफ ने थोड़े थोड़े पैसे बाजू में रख दिए, और वो बाजू में रखे गए जो पैसे हैं उसमें से उसने बिजनेस स्टार्ट किया। अब आप नहीं बोल सकते कि क्लबिंग करो क्योंकि ये हस्बैंड ने दिए थे, नहीं, अब ये मेरा हो गया क्योंकि हस्बैंड ने मुझे घर खर्च के लिए दिए थे, सो दैट्स माय मनी, मेरे मेंटेनेंस के लिए दिए, मेरे खर्चे के लिए दिए, दैट्स पिन मनी और इट्स कॉल्ड एज स्त्रीधन। सो स्त्रीधन मतलब जो इसमें और भी एक चीज़ इंक्लूड है, तो जो मंथली हस्बैंड देता है पैसे वो, प्लस और जो भी शादी के टाइम वाइफ को ज्वेलरी दी जाती है, जो भी दिया जाता है, तो दैट इज़ ऑल्सो हर धन। उसमें से उसने कुछ भी किया तो उसको क्लबिंग नहीं बोलते, उसमें क्लबिंग नहीं होता। दैट इज कॉल्ड एज अ स्त्रीधन। इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? तो उसमें से हम क्लबिंग नहीं करते और उसको हम क्या बोलते बेटा? हम उसको स्त्रीधन बोलते हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? एक मिनट। हाँ मैम, फादर इन लॉ डॉटर इन लॉ को उसके मैरिज पे दिया, मैरिज के बाद दिया तो अच्छा होगा, मैरिज के पहले दिया तो फिर क्लबिंग नहीं होगा, मैरिज के बाद दिया तो क्लबिंग होगा। ठीक है, ठीक है। मैरिज के बाद दिया तो क्लबिंग होगा, मैरिज के पहले दिया तो क्लबिंग नहीं होगा। बट पता है मैरिज के पहले दिया तो प्रॉब्लम होती है पूरा का पूरा डिवेंचर्स बहू, होने वाली बहू को दिया तो वो रिलेटिव नहीं है ना, तो पूरा का पूरा डिबेंचर्स अगर मैंने गिफ्ट कर दिया, 10 लाख के डिबेंचर्स गिफ्ट किए, शादी के पहले ही मैंने होने वाली बहू को दे दिए, तो बेटा वो मेरे रिलेटिव नहीं है अभी तक, तो यहाँ आईओएस आ जाता है। फिर यहाँ क्या आ जाता है? आईओएस। तो आप शादी के पहले दो तो आईओएस आ जाएगा, शादी के बाद दो तो आईओएस नहीं आएगा क्योंकि आप बहू को दे रहे हो। लेकिन बहू उसमें से अगर कुछ पैसे कमाती है तो उसमें क्लबिंग होगा। बराबर है? तो स्त्रीधन वाला पॉइंट था। बराबर है क्या? हाँ, ऐसे ही आप है ना डायरेक्टली इनडायरेक्टली स्पाउस तक पहुंचाओगे तो क्लबिंग होगा। आप खुद स्पाउस को दो या आप आपके पेरेंट्स को बोलो कि मेरी वाइफ को दे दो, फिर भी क्लबिंग होगा। अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट बात है, क्लबिंग कब होता है? जब आप बेटे की वाइफ को देते हो। क्लबिंग डजंट हैपन जब आप दामाद को देते हो। तो दामाद को दे रहे हो मतलब वो गिफ्ट कर रहे हो, दहेज दे रहे हो टाइप्स, गिफ्ट कर रहे हो, उस पे क्लबिंग नहीं होता, उस पे क्लबिंग नहीं होता। यस, थैंक यू। तो उस पे क्या होगा? क्लबिंग नहीं होगा। ध्यान में आ रहा है क्या आपको? किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? आगे जाएंगे। अब आप ना डायरेक्टली इनडायरेक्टली को दे दो, जैसे आप स्पाउस को डायरेक्टली दो, आप पेरेंट्स को बोलो मेरी वाइफ को दे दो, या आप एक ट्रस्ट को दे दो, या किसी थर्ड पर्सन को दे दो, और थर्ड पर्सन को बोलो कि मेरी स्पाउस को दे दो, फिर भी क्लबिंग प्रोविजन आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। मैम, जिसके इनकम में क्लब हो रहा है उसको तो आईटीआर भरना पड़ेगा। हाँ, तुम्हारा इनकम और जो क्लब होने वाला इनकम है, अगर ये बीएल के ऊपर चला गया तो तुमको तो आईटीआर भरना पड़ेगा, जो आईटीआर के रूल्स है वो फॉलो करने पड़ेंगे। बराबर? मैम यू आर लुकिंग डिफरेंट। अब भी पढ़ाई पे ध्यान दो, मैंने हेयर कट किया है इसलिए आई एम लुकिंग डिफरेंट, तुम उस पर ध्यान मत दो, तुम लोग प्लीज़ मेरे पढ़ाने पे ध्यान दो। ठीक है, ठीक है, ओके है क्या? अब देखो,
अब माइनर का इनकम, ठीक है, अब किसका इनकम है, माइनर का इनकम। अब माइनर के इनकम में 3 केसेस में क्लबिंग नहीं होगा। स्पेशल इनकम, कौन सा, स्पेशल इनकम के केस में क्लबिंग नहीं होगा। उसके बाद अगर माइनर फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो उसके कोई भी इनकम में क्लबिंग नहीं होगी। उसके बाद अगर माइनर इज अर्निंग आउट ऑफ फिजिकल इनकम, ही इज अर्निंग आउट ऑफ स्किल एंड टैलेंट। अब ये स्किल एंड टैलेंट में क्या क्या हो सकता है, कभी कभी मॉडल देता है कि माइनर इज डूइंग अ बिजनेस, सिर्फ बिजनेस बोला तो क्लब करने का, बट इफ माइनर इज डूइंग अ बिजनेस आउट ऑफ ए स्किल तो फिर उसको क्लब नहीं करने का, ऐसा स्पेसिफिकली दिया जाएगा। माइनर ने स्कॉलरशिप में पैसे जीते तो क्लबिंग मत करो, स्कॉलरशिप मिला तो क्लबिंग मत करो, क्योंकि वो टैलेंटेड है, स्किल्ड है, इसलिए उसको स्कॉलरशिप मिली, ठीक है। तो अगर माइनर ने सिंगिंग से, सुन के लेना, माइनर ने क्या किया, सिंगिंग में 10 लाख जीता, फिर ये सिंगिंग वाले पैसे एफडी में डाले, फिर उसको एफडी में इंटरेस्ट मिला 1 लाख। पहले उसको सिंगिंग से पैसे मिले, प्रोफेशनल इनकम मिला, या वो सिंगिंग शोज कर रहा है, ठीक है, तो उसको 10 लाख मिले, शोज किए उसने साल भर में, और बेटू उसको क्या मिला, 10 लाख की कमाई हुई। सो पहले जब उसको ये 10 लाख की कमाई हुई, दिस 10 lakhs इज प्रोफेशनल इनकम, बट दिस प्रोफेशनल इनकम विल नॉट बी क्लब्ड, ओके, ये क्लब नहीं होगा, नॉट टू बी क्लब्ड, नॉट टू बी क्लब्ड, ओके, ये नॉट टू बी क्लब्ड है। ये बिल्कुल क्लब नहीं करना है। अब बिकॉज इट इज आवर स्किल, बट जब मैंने एफडी किया और एफडी पे मुझे 1 लाख मिला, मैंने क्या किया, एफडी किया, और एफडी पे मुझे क्या मिला, 1 लाख इंटरेस्ट मिला। अब ये जो इंटरेस्ट है एफडी के, और एफडी पे मुझे 1 लाख का इंटरेस्ट मिला, अब ये जो इंटरेस्ट है ये क्लब होगा, क्योंकि एफडी में इंटरेस्ट अर्न करने के लिए मुझे स्किल नहीं चाहिए। अब जैसे मुझे सिंगिंग नहीं आता है, मुझे कोई स्किल नहीं है, तो मैंने एफडी कर दिया, ठीक है, तो मैं एफडी कर रही हूँ, तो एफडी करने के बाद बैंक बोलेगी क्या, तुम सिंगर है क्या, तुमको स्किल है तो तुमको एफडी मिलेगा, नहीं, बैंक में एफडी किया तो हर एक को इंटरेस्ट मिलने वाला है, इसमें कोई स्किल की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैंने स्किल से कमाए गए पैसे से एफडी किया, डजंट मैटर, दैट्स ओके, बट स्किल से जो पैसे कमाए वो क्लब नहीं करेंगे, बट वो पैसे एक बार एफडी कर दिया तो उस एफडी पे जो इंटरेस्ट मिला वो क्लब करेंगे, बिकॉज वो स्किल से नहीं है। इज दैट ओके? अरे इज दैट ओके? इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? बोलो, कोई डाउट है क्या? नहीं है? हाँ, अब माइनर के केस में 2-3 चीज़ें, जैसे मतलब स्कॉलरशिप देते क्वेश्चन में, तो क्लब करने का नहीं करने का, बिकॉज वो स्किल से आता है। स्पोर्ट्स में पैसे, स्पोर्ट्स की वजह से उसको कहीं अवार्ड मिला तो क्लब मत करो। फिर आपको याद रखो कि माइनर का क्लबिंग करते वक्त 1500 पर एनम पर माइनर चाइल्ड एग्जाम्पशन मिलता है, बट ये 1500 है, तो अगर मान के चलो कि माइनर 1000 ही कमा रहा है तो आपको 1000 का ही एग्जाम्पशन मिलेगा। सो मैक्स इज 1500 पर एनम पर माइनर चाइल्ड, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है नंबर ऑफ चिल्ड्रन का। उसके बाद ये जो 1032 का एग्जाम्पशन मिलेगा 1500 वाला, ओके 1 सेकेंड फ़ोन साइलेंट पे करती हूँ, ये जो 1500 वाला एग्जाम्पशन मिलेगा माइनर के क्लबिंग वाला 1032 में, दिस इज़ नॉट अवेलेबल इन बैक, तो ये याद रखना। मैं तो बोलती हूँ निकाल ही दो 1500 वाला, क्या ही 1500 की वजह से कितना याद रखने का, कितना बेनिफिट दिया नहीं 1500 का, मतलब चलो, तो इससे क्लबिंग करेंगे क्या? नहीं करेंगे। हाँ, क्लबिंग करते वक्त ये 1500 का एग्जाम्पशन लेंगे क्या? नहीं लेंगे। 115 बैक में ये एग्जाम्पशन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। क्लबिंग वाले इनकम से फर्दर इनकम जनरेट हुआ तो उसमें क्लबिंग नहीं होगा ना, वो सिर्फ सिचुएशन 3 और 4 में, ओवरऑल नहीं है। दैट्स एप्लीकेबल ओनली इन सिचुएशन 3 and 4 और रादर 4 and 5, ओके, दैट्स एप्लीकेबल ओनली इन सिचुएशन 4 and 5, दैट्स एप्लीकेबल ओनली इन सिचुएशन 4 and 5। मतलब क्या? ये क्लबिंग वाले इनकम से नहीं होगा। तो आपने असेट स्पाउस को ट्रांसफ़र किया और स्पाउस ने आगे आपने कुछ किया तो उससे क्लबिंग नहीं होता, सिर्फ वो वाली केस में नहीं होता, ठीक है ना। मतलब आपने स्पाउस को असेट दिया और उससे कुछ इनकम जनरेट किया, उस केस में सिर्फ इनकम ऑन इनकम इज़ नॉट क्लब, बाकी किसी के लिए ऐसा नहीं है, ठीक है। अब लास्ट आता है HUF। तो पहले तो आपने खुद की कमाई हुई इनकम इंडिविजुअल ने, यू ट्रांसफ़र अ हाउस प्रॉपर्टी टू HUF, आपने HUF को दे दिया हाउस प्रॉपर्टी, फिर ये घर रेंट पे दे दिया,
रेंट एचयूएफ को मिल रहा है, बट फिर भी ये रेंट क्या होगा, क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफर और। सो असेट इज ट्रांसफर टू एचयूएफ, देन द इनकम अराइजिंग फ्रॉम दैट विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफर और। अब एचयूएफ का हो जाता है पार्टीशन। देखो फिर से घूम फिर के मुद्दा स्पाउस पे आता है। एचयूएफ का हो जाता है पार्टीशन, हाँ एचयूएफ का हो जाता है पार्टीशन, और आप ये स्पाउस को दे देते हो। तो आप ये जो घर है, ओके, अभी एचयूएफ में बहुत से लोग हैं, भाई है, भाभी है, माँ बाप है, आप लोग हो, आप सब एचयूएफ में सब बंटवारा कर देते हो। पहले देखो आपने ना ये घर एचयूएफ को ट्रांसफर किया, ठीक है, ठीक है, तो ये घर से जो भी रेंटल आ रहा है तो एचयूएफ का, लेकिन क्लब हो रहा है इंडिविजुअल के हैंड्स में। आपने एचयूएफ को दे दिया, गिफ्ट कर दिया कि बस हो गया, ये मेरा नहीं है, आज से ये एचयूएफ की प्रॉपर्टी, इस पे सभी मेंबर्स ऑफ एचयूएफ का राइट है। लेकिन फिर भी इस प्रॉपर्टी से आने वाला जो इनकम है वो आपके हैंड्स में क्लब होता है। हाँ, अब सुनना, अब तुम क्या करते हो, पार्टीशन हो जाती है। अब एचयूएफ की क्या हो जाती है, पार्टीशन हो जाती है। अब जब एचयूएफ की पार्टीशन हो जाती है, अगर यही वाला असेट इंडिविजुअल से जो एचयूएफ को मिला, वही वाला इंडिविजुअल ने एचयूएफ को दिया घर, और वही वाला घर आपने मिसिज एक्स को दिया, एक्स से मिसिज एक्स तक आ गया ना, घुमा फिरा के स्पाउस के पास आ गया, तो भी इनकम विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल। मान के चलो पार्टीशन के टाइम ये मिसिज एक्स के नहीं, इंडिविजुअल के भाई को दे दिया, तो क्लबिंग होगा क्या, नहीं, ये क्लबिंग है आफ्टर पार्टीशन, ठीक है। तो आई थिंक मोटा मोटी मैंने कवर कर दिया। सन के केस में, माइनर के केस में स्टेप ब्रदर, स्टेप सन भी होता है, अडॉप्टेड भी होता है। माइनर अगर मेजॉरिटी अटेन कर लेता है, 18 साल का बन जाता है, तो क्लबिंग नहीं होता। जैसे हम नेगेटिव इनकम क्लब, पॉजिटिव इनकम क्लब करते हैं, हम नेगेटिव इनकम भी क्लब करते हैं। और चलो अगर इंटरेस्ट, माइनर को इंटरेस्ट मिला सेविंग का, वो मैंने मदर, अच्छा माइनर के केस में वेरी इंपॉर्टेंट, किसके हैंड्स में क्लबिंग होता है, मदर या फादर जिसका अदर इनकम इज हायर। एक बार क्लबिंग उनके हैंड्स में होने लगा तो क्लबिंग को हम लाइफ लॉन्ग, माइनर के लाइफ, मतलब माइनर है तब तक क्लबिंग उसी के हैंड्स में होगा। तो एक बार मदर के हैंड्स में होगा तो मदर के हैंड्स में होगा, एक बार फादर के हैंड्स में हो गया तो फादर के ही हैंड्स में होगा। हर साल किसका इनकम हायर है नहीं देखेंगे, फर्स्ट टाइम जब हमने क्लबिंग किया तभी देखते हैं किसका इनकम हायर है। अरे सही है ना, किसी को कोई प्रॉब्लम है, नहीं नहीं, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, फटाफट फटाफट ब्रीफ करा रही हूँ। तुम्हारे पास कहाँ टाइम है वापस क्लबिंग देखने का, तो मैं ब्रीफ करा के दे रही हूँ ना आपको फिर से। किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं? आई थिंक डन। हाँ, अब माइनर का इनकम जैसे कि क्लब करने गए, सेविंग का इंटरेस्ट है, देखो अब देखो मैंने यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है। सो माइनर का इनकम 5,000 7,000 है, क्लबिंग करते वक्त हम कितना क्लब करेंगे, 7,000 में से 1,500 का 1032 का मैंने एग्जाम्पशन ले लिया, तो माइनर का इनकम आ गया 5,500। मेरा खुद का इंटरेस्ट ऑन सेविंग है 8,000 फादर का, तो टोटल 13,500 आ गया। क्या मुझे इसके 80 TTM मिलेगा, हाँ मिलेगा। तो 10,000 मैंने ले लिया, मेरे तो इनकम 8,000 ही था, बट अब माइनर का 5,500, देखो माइनर का इंटरेस्ट कितना है, 7,000 है, सेविंग अकाउंट माइनर का है, तो माइनर का इनकम तो क्लब करना है। मेरे भी सेविंग पे 8,000 मिला है, तो 7 और 8, लेकिन माइनर का जब साथ में मेरे इनकम में ऐड करूंगी, अगर मैं बैक नहीं ले रही हूँ बेटा, अगर मैं बैक नहीं ले रही हूँ तो 1,500 का एग्जम्पशन मिलेगा। सो 7,000 माइनस 1,500 इट इज 5,500 प्लस 8,000 करके 13,500 हो जाएगा। फिर आपको इसका 80 TTM मिल सकता है। तो इनकम जैसे आपके इसमें आ जाता है, इनकम के साथ साथ मिलने वाले सारे बेनिफिट्स भी आपको ही मिलते हैं, ठीक है। उसका टीडीएस भी आप क्लेम कर सकते हो, क्योंकि इनकम आप ले रहे हो तो उससे अगर टीडीएस कट हुआ है, कुछ हुआ है, तो वो भी आप ही ले सकते हो उसका बेनिफिट। इज दैट क्लियर? चलो, तो आई थिंक मैंने एक ब्रीफ दे दिया, अभी हम क्लबिंग के क्वेश्चंस करेंगे। एक 2 मिनट ज़रा होल्ड करना सिर्फ।
चेक 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 चेक। चलो बोलो, पढ़ लिया आपने, आंसर देख लिया? तो यहाँ पे आंसर क्या आने वाला है? मिसेस जैन एंड हिज वाइफ आर पार्टनर्स। मैंने आपको बोला था पार्टनरशिप में सैलरी रिसीव्ड बाय मिस्टर जैन, यस, फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर है, ये मिस्टर जैन का सैलरी इनकम होगा। आपने आंसर का वर्किंग कर लिया क्या? क्वेश्चंस मैंने आपको दे दिए थे। थोड़ा सा इमरजेंसी आ गया था, अदरवाइज यू नो आई डोंट, यस, सो मुझे एक ब्रेक देना पड़ा, थोड़ा सा इमरजेंसी है। बट आज क्या था, मुझे बैच खत्म करना था, एक ही पार्ट बचा है, सो आई वॉज लाइक यार वेयर टू कीप इट पेंडिंग। यस, द फर्म पेड 2,50,000 टू ईच ऑफ देम एज रेम्यूनरेशन। अपार्ट फ्रॉम दिस दे प्रोवाइड यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। सैलरी ऑफ मिस्टर जैन, तो ये मिस्टर जैन के केस में जाएगी। रिसीव्ड है, तो आप इसमें से उसने क्या कर रहे हो, शिफ्टेड आउट ऑफ बैक है, सो यू हैव शिफ्टेड आउट ऑफ बैक। हाँ, तो ये देखो, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था ना ऐसा। रेडी, आपका आंसर रेडी है, तो इसलिए मैंने आपको टाइप करके तो दे दिया कि आप फटाफट से ये सॉल्व करो। अब मिस्टर एंड मिसेस, मिस्टर जैन एंड मिसेस जैन, ये सैलरी लेते वक्त आप 12 लाख लोगे। 12 लाख क्यों? 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन आएगा, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन एफडी अर्न बाय मिसेस जैन, द फिक्स डिपॉजिट वाज यूजिंग हर स्त्रीधन, स्त्रीधन से यूजिंग किया हुआ, तो ये क्लब नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन एफडी, सो दिस विल गो इन हर हैंड, दिस इज इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इन द हैंड्स ऑफ मिसेस जैन जाएगा 14 लैक्स, करेक्ट। क्वेश्चंस हम रफली ऐसे ही सॉल्व करने वाले हैं, ज़्यादा टाइम अभी नहीं है, प्रैक्टिस ऐसे ही करनी होती है आखिरी के इसमें, करेक्ट। कि ये सैलरी है, इसमें से 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लिया हमने, आउट ऑफ बैक बोला है। इंटरेस्ट ऑन एफडी, इनकम ऑफ देयर 3 माइनर चिल्ड्रेन नीता, मीतास एंड सीता was 15, 10 and 2,000 respectively. We'll see whose others income is higher. So income of minor, ठीक है। तो देखते पहले किसका इनकम हायर है, उसके हैंड्स में क्लब करेंगे। You are required to compute GTI and they are getting salary from they are having 25% share each. The firm paid 2,50,000 each remuneration. तो उनको PGBP इनकम भी आ रहा है, सैलरी जो फर्म से आ रही है, यस। चलो, बट आर दे सेइंग दैट दे नॉट हैविंग सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, तो आई डोंट नो क्लबिंग क्यों करेंगे ये। MTP4 मुझे नहीं समझा, ये एक्चुअली MTP में कुछ मिस्टेक हुई थी मेरे हिसाब से। ये जो पार्टनर्स रेम्यूनरेशन है, पार्टनर्स रेम्यूनरेशन कोई देख लेगा, बाद में एक बार कंफर्म करेगा। MTP में से हुआ है, MTP जुलाई का है, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे उनसे गलती हुई थी। यहाँ 2.5 लाख आएगा और यहाँ भी 2.5 लाख आएगा, बट पता है उन्होंने क्या किया है कि दे बोथ आर होल्डिंग 25% शेयर, एंड उन्होंने क्या किया कि मिसेस जैन का अदर इनकम इज़ हायर, तो उन्होंने ये 250 भी इधर क्लब कर दिया यार। बट ऐसा थोड़ी बोला है कि दे आर नॉट वर्किंग, अगर बोथ आर वर्किंग पार्टनर्स तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ऐसे बोलते हैं कि नहीं दे आर नॉन वर्किंग, गाइज अगेन 1 सेकेंड, जस्ट वेट, 1 सेकेंड, जस्ट वेट।
यस, तो बता दो, ये ना मुझे गलत लग रहा है, क्या आपको नहीं गलत लग रहा है? सो आई थिंक दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। हाँ ना, तो ये उन्होंने क्लब किया है, तो ये मेरे हिसाब से सही नहीं है। अब अदर इनकम किसका हायर है? नाउ अदर इनकम ऑफ मिसेस जैन इज हायर। तो ऐसे केस में अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ, हाँ हाँ स्टैंडर्ड डिडक्शन लिया रे, 1250 माइनस 50,000, तो 12 लाख सैलरी लिया। हाँ क्लबिंग नहीं होगा, बट तुमको नहीं लग रहा है क्या? मुझे भी वही लग रहा है, बट उन्होंने क्लबिंग कर दिया है। ये ना जुलाई का था, तभी बहुत स्टूडेंट्स ने क्वेरी पूछी थी। अरे यार आज कुछ तो प्रॉब्लम है क्या? नहीं मेरी ओर से ओके बेटा। अभी देखो, अभी भी आवाज़, साउंड चेक साउंड चेक साउंड चेक। साउंड चेक। मेरे यहाँ से इंटरनेट ओके है। ओके तो हाँ एग्जैक्टली स्किल रिलेटेड कुछ नहीं कहा है, फिर भी क्लबिंग किया है। मतलब आई एम तो शॉक्ड एट दिस काइंड ऑफ दिस कि दे सेइंग बोथ आर हैविंग सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, इसीलिए क्लबिंग किया है। तो मुझे तो वो सही नहीं लगा, ठीक है, तो मुझे तो ये सही नहीं लगा, ठीक है। यस, अब अदर इनकम ऑफ मिसिस जैन इज हायर, तो माइनर का इनकम उसके हैंड्स में ही क्लब होगा, ठीक है। सो अदर इनकम ऑफ मिसिस जैन इज हायर। तो किसका अदर इनकम हायर है? मिसिस जैन का हायर है। सो अदर इनकम ऑफ मिसिस जैन इज हायर एंड देयरफॉर इनकम, माइनर का इनकम उसके हैंड्स में ही क्लब होगा, ठीक है। तो अब माइनर का इनकम कैसे क्लब करेंगे? अब माइनर का इनकम मिसिस जैन के हैंड्स में ही जाएगा। अब माइनर का इनकम ऐसा है कि हम लिखेंगे यहाँ पे एक एक करके, तो आपने अगर यहाँ जगह नहीं छोड़ी तो यहाँ नीचे लिख देंगे माइनर इनकम। अब माइनर में पहले कौन है? नीता। सो नीता का जब करेंगे मिसिस जैन के हैंड्स में, तो 15,000 माइनस 1500 करेंगे बेटा। तो 15,000 माइनस 1500 इस 13,500 नीता का। फिर मीता का 8,500 करेंगे और सीता का 500 करेंगे। तो ऐसा आपको इनकम आना चाहिए। तो हमारा आंसर एमटीपी के सोल्यूशन से मैच नहीं होगा, बिकॉज एमटीपी ने यहाँ पे क्लबिंग करते वक्त क्लबिंग किया है सैलरी का, तो वो गलत है। और 1500 स्किल नहीं होता, हाँ स्किल नहीं होता तो क्लबिंग करेंगे एग्जैक्टली, बट कहाँ बोला है कि नॉन वर्किंग है, ये काम ही नहीं कर रहा है, इसके पास स्किल नहीं है, तो हम ये 250 तो पीजीबीपी में जाएगा। पार्टनर सैलरी तो गोज अंडर पीजीबीपी, राइट। सो दिस इज गोइंग टू गो अंडर पीजीबीपी। फिर ये माइनर का इनकम, फिर इंटरेस्ट और सैलरी। और सैलरी मिसेस जैन ने स्त्री धन से, सैलरी नहीं एफडी स्त्री धन से किया है, तो वो क्लब नहीं होगा। सही है क्या? बताओ जरा, बराबर है? आई विल गो अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लूँ, टोटल ले लो। विल यू टेक द टोटल? 12 और ये 14,50,000 आएगा इधर, इधर 14 और ये 16,50 और प्लस ये तीनों की टोटल ले लो, ये 22,500 आएगी। तो 1672,500। Yeah. So let's go ahead to the next question. उनका एक अजम्पशन हो सकता है। क्या अजम्पशन हो सकता है? नहीं बट वो रॉन्ग लगा था मुझे। नहीं वो रॉन्ग ही है। लास्ट टाइम ये बच्चों ने मुझे बहुत क्वेरीज पूछी थी। जनरली ICI रॉन्ग नहीं होती, बट हियर इट्स रॉन्ग। ओके नाउ लेट्स गो अहेड। नेक्स्ट, मिस्टर धर्मेश हु इज 45 years old and his wife Anandi is 43 years old, furnish the following information. सैलरी इनकम कंप्यूटेड दिया है। एक मिनट, ये क्वेश्चन करने से पहले उमंग का एक डाउट है। इंडिविजुअल ने HF को दिया, HF ने ब्रदर को दिया, तो क्या वो क्लब होगा ब्रदर के हैंड्स में? आंसर इज नहीं। वो ब्रदर को मिला तो क्लब नहीं होगा। इंडिविजुअल ने HF को दिया, HF ने स्पाउस को दिया, क्या वो क्लब होगा? आंसर इज येस, वो क्लब होगा।
यस, फिर वो क्लब होगा, बिल्कुल क्लब होगा। सही है क्या? बता दो अभी, आगे जाऊँ क्या मैं? चलो लेट्स गो अहेड। सैलरी इनकम कंप्यूटेड आनंदी, इनकम ऑफ माइनर सन हु सफर्स फ्रॉम डिसेबिलिटी, नॉट टू बी क्लब्ड। ये क्लब नहीं होगा, बिल्कुल नहीं, ये माइनर के हैंड्स में रहेगा। इनकम ऑफ माइनर डॉटर सी फ्रॉम स्क्रिप्ट फॉर टेलीविजन सीरियल्स, ये भी नॉट टू बी क्लब बिकॉज दिस इज कमिंग आउट ऑफ स्किल्स, शी इज़ राइटिंग स्क्रिप्ट्स फॉर द टीवी, सो ये भी क्लब नहीं होगा, राइट, इट इज़ फ्रॉम हर क्या बोलते हैं, स्किल। इनकम फ्रॉम गारमेंट ट्रेडिंग बिजनेस ऑफ धर्मेश, ये धर्मेश का है। कैश गिफ्ट रिसीव फ्रॉम माइनर डॉटर सी फ्रॉम अ फ्रेंड ऑन विनिंग अ स्टोरी, सो कैश गिफ्ट है, ये 50,000 के अंदर है तो वैसे भी ये एग्जम्प्ट होगा। इनकम ऑफ माइनर्स रिसीव फ्रॉम स्कॉलरशिप, ये भी स्किल से है, ये भी क्लब नहीं होगा। इनकम ऑफ बी फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट मेड आउट ऑफ इनकम एंड आउट ऑफ स्कॉलरशिप, तो मैंने बोला देखो, जो स्कॉलरशिप्स कमाया वो क्लब नहीं करेंगे, लेकिन जो उसका एफडी बना के किया तो उसको हम क्या करेंगे, क्लब करेंगे। तो सही में है कि नहीं? नाउ यू हैव टू अज्यूम ही हैज़ ऑप्टेड टू बी टैक्स अंडर बैक, सो यू आर टैक्सिंग अंडर बैक, तो आपको 1500 का एग्जाम्शन जो है वो नहीं मिलेगा। सो लेट मी सॉल्व दिस क्वेश्चन सेपरेटली हियर। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, चलो सैलरी, पहले सैलरी इनकम ऑफ मिसेस, आपको किसका कंप्यूट करने को बोला है, धर्मेश और आनंदी, तो हम लोग इनकम लिखेंगे यहाँ पे धर्मेश का और आनंदी का। अच्छा, किसी एक स्टूडेंट ने मुझे सिर्फ क्वेरी भेजी थी, मैम वो कैपिटल गेंस का अमेंडमेंट्स, इंडेक्सेशन कब करना है, टैक्स कैलकुलेशन, तो एक बार बता देना, और तो मैं बता देती हूँ, बट उसके लिए जो लेक्चर लिया था मैंने, 2 लेक्चर्स मैंने यूट्यूब पे लिए थे, तो वो बहुत अच्छे से आपको देखने, वो यूट्यूब पे ही है तो आप देख ही सकते हो ऑफ कोर्स ना। इसमें से फर्स्ट क्या है, सैलरी इनकम, ये क्या है, कंप्यूटेड, तो ये कौन सा इनकम है, कंप्यूटेड। नाउ सैलरी इनकम आनंदी का है, कंप्यूटेड है 9,60,000। नाउ इनकम ऑफ माइनर, माइनर का इनकम है माइनर सन हु सफ़र्स फ्रॉम डिसेबिलिटी, सो बेटा जब माइनर डिसेबिलिटी से सफ़र करता है उसके इनकम को हम क्लब नहीं करते, सो ये डिसेबिलिटी वाला दिस इज़ नॉट टू बी क्लब्ड, तो बिल्कुल भी ये कहीं क्लब नहीं करेंगे हम। नॉट टू बी क्लब्ड, राइट, सो बिल्कुल ये क्लब नहीं होगा। तीसरा, इनकम ऑफ माइनर डॉटर फ्रॉम स्क्रिप्ट, माइनर डॉटर, डॉटर है, उसको स्क्रिप्ट लिखा है उसने टीवी सीरियल्स के लिए, ये भी उसकी स्किल ही है, तो ये स्किल वाला इनकम है, नॉट टू बी क्लब्ड, नॉट टू बी क्लब्ड, तो बेटा ये स्किल वाला इनकम है, ये भी हम क्या करेंगे, क्लब नहीं करेंगे, दिस इज नॉट टू बी क्लब्ड। इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? उसके बाद इनकम फ्रॉम गारमेंट ट्रेडिंग बिजनेस ऑफ मिस्टर धर्मेश का है, सो पीजीबीपी है, ये धर्मेश के हैंड्स में आएगा 17,50,000। कैश गिफ्ट रिसीव बाय माइनर डॉटर, कैश गिफ्ट एग्जम्प्ट है, ये अप टू 50,000 देफो एग्जम्प्ट, तो एग्जम्प्ट इनकम का क्लब करने का सवाल ही नहीं आता। 6, इनकम ऑफ माइनर सन बी, माइनर बी का इनकम है आउट ऑफ स्कॉलरशिप, तो मैंने आपको बोल दिया स्कॉलरशिप इज ऑल्सो ट्रीटेड लाइक स्किल। तो स्किल के जैसे है, ये स्किल इनकम है, और स्किल का इनकम है, ये भी क्लब नहीं होगा, नॉट टू बी क्लब। अब ये स्किल वाले इनकम से हमने एफडी बनाया, इंटरेस्ट, इफ माइनर डॉटर इज मैरिड तो भी क्लबिंग होता है, हाँ क्लबिंग होता है, होता है।
क्लबिंग होता है ना। FD इंटरेस्ट है, आउट ऑफ स्कॉलरशिप तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5,000 माइनस 1,500, हुज अदर इनकम इज़ हायर, सो 3,500 आएगा। अदर इनकम धर्मेश का हायर है, सो 3,500। ओ ये 1,500 नहीं मिलेगा, हाँ एक सेकेंड, डायरेक्टली 5,000 ही आएगा। बैक लिया ना उसने, नो 1032 एज ऑप्टेड फॉर बैक, नो 1032 एज ऑप्टेड फॉर बैक बोले है ना, क्या नॉट ऑप्टेड फॉर बैक? ओ नॉट ऑप्टेड फॉर बैक बोला है, ठीक है ठीक है, नॉट बोला है, मैंने नॉट नहीं पढ़ा था। सो 1032 लेंगे, 5,000 माइनस 1,500, सो 3,500, टेक अ टोटल। हाँ तो यही अगर बैक बोलते तो आपको पता है क्या करना है। एक्चुअली सैलरी में कंप्यूटेड नहीं बोल के भी मैं दोनों तरफ बोल सकती हूँ बैक या क्या है। मैम अगर कैश गिफ्ट 50K से ज़्यादा होता तो भी हम उसको क्लब करते, बिकॉज देखो तुमने स्टोरी राइटिंग कंपटीशन जीता, वहाँ पे पैसे मिले तो वो स्किल से मिले। मैं तो खुश होके तुम्हें दे रही हूँ, किसी को गिफ्टिंग करने के लिए वो स्किल नहीं है, तो मैं उसको भी क्लब कर देती। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? बोलो बोलो बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? अब आगे जाएंगे, चलो अगला क्वेश्चन करेंगे। तो इसकी टोटल ले लो ना, कितनी है? 1753,500, और इसकी टोटल है 9,60,000 कंप्यूटेड दिया है। सही है आंसर। अब आंसर टू क्वेश्चन नंबर 3 कितने मैंने लिए? 3 और 4। हाँ चलो जल्दी ख़त्म करते हैं, फिर मैं कैपिटल गेन्स का एक पार्ट बता देती हूँ, देन आई एम डन। 3-4 दिन का गैप हो गया, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी एक्चुअली। बैक टू बैक में इतने लेक्चर्स ले रही हूँ मैं, हद से ज़्यादा मैराथन, और आपकी बैच रिवीजन अलग, बहुत कुछ बैक टू बैक चल रहा है। मतलब आई एम टीचिंग मॉर्निंग 3.5 आवर्स, देन प्रिपेयरिंग भी करना पड़ रहा है ना इसके लिए, देन ऑफिस वर्क, देन लेक्चर्स, सो आई एम नॉट टेकन अ ब्रेक। हाँ स्टोरी राइटिंग के पैसे नहीं है, उसको गिफ्ट भी नहीं मिला है, उसने स्टोरी राइटिंग का कंपटीशन जीता। शी वन अ स्टोरी राइटिंग का कंपटीशन, एंड बिकॉज उसने एक कंपटीशन जीता, दोस्त ने खुश होकर उसको गिफ्ट दिया। ठीक है, कैश गिफ्ट रिसीव फ्रॉम अ फ्रेंड ऑन विनिंग अ स्टोरी राइटिंग कंपटीशन, खुशी से दे दिया। ठीक है, सुनना मैं CII वाला इधर बताती हूँ, कल परसों लेक्चर लेके बताती हूँ। कल परसों कैसे मैं रेस्ट लूँ, मुझे तो समझ में नहीं आ रही ये बच्चे कैसे बोल रहे हैं। आज कितना उसने डाला, मैम ये भी ले लो वो भी ले लो, अभी बस पेपर लिखना ही बाकी है। नाउ टेल मी, आई और अदर ऑल फैकल्टीज आर डूइंग दिस और व्हाट आर टेकिंग, मैं ले रही हूँ तो मतलब मेरे पीछे ही पड़ जाते हैं। यू वोंट बिलीव, मैं आज ही देख रही थी कि ऐसे बच्चे जिन्होंने 1-1, 1.5-1.5, 2-2 साल पहले लेक्चर्स लिए हुए, अभी भी मैं उनकी क्वेरी सॉल्व करती हूँ। मैं कभी भी उसको मना नहीं करती हूँ, बट जस्ट इमेजिन द काइंड ऑफ बर्डन आई हैव। आई एम डूइंग क्वेरी सॉल्विंग, आई एम डूइंग एवरीथिंग। अभी बिकॉज जो टीचर करता है ना, ऐसा मेरा मानना है आज, बिकॉज देन यू फील वेरी डिस्टर्ब कि जो टीचर कर रहा है आप उसी से एक्सपेक्ट करते हो, देन दिस इज नॉट राइट ना। कुछ तो थोड़ा सा यू हैव टू बी लिटिल रीजनेबल ऑल्सो ना। चलो ठीक है, चलो अब चलो, इट्स ओके। बच्चे बराबर और सही इंटेंशन से बोलते हैं, बच्चे भी और किसको बोलेंगे, मुझे आके बोलेंगे, तो ऐसा नहीं कि मैं बहुत नाराज़ हूँ या ऐसे कुछ, बट बियॉन्ड मेरी लिमिटेशंस के भी बाहर हो जाता है ना कभी कभी। आई शुड बी फिजिकली, आई शुड बी एबल टू सिट एंड टेक अ लेक्चर ऑल्सो। चलो थर्ड वाला करेंगे, थर्ड, और फिर अपने को क्या करना है, 4 में हम जानबूझ के एक MCQ लिया है, बहुत ट्रिकी सा एक MCQ था इसमें।
आप बोलोगे एमसीक्यू प्रैक्टिस लो, अब वो भी अगर मुझे पॉसिबल हुआ तो मैं पक्का लूँगी। जो इतने सारे हमारे 8-9 मॉडल पेपर है, आरटीपी एमटीपी, मेरा प्लान है लेने का। तुम नहीं बोलते तो भी मैं लेती थी, मेरा प्लान है, बट आई ऑल्सो हैव टू बी एबल टू टेक इट ना। चलो अब सुनो। Mr. Suraj 39 years, his wife 35 and minor son Dev 12 provide the following details of their income and losses for PY 24-25. Mr. Suraj, salary received as a partner from a partnership firm. तो सूरज को सैलरी मिली फ्रॉम अ पार्टनरशिप फर्म 6,15,000. He is working. He is working partner in a firm and the salary is as per the limits prescribed under 40B. नहीं, और मुझे पता है यार, तुम और किसको जाके बोलोगे, तुम मुझे ही आके बोलोगे, ये भी मुझे पता है। देखो मैं ऐसे ही सोचती हूँ कि अगर मेरा बेटा कहीं क्लास लगा था, उसको कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो टीचर से आके बोलेगा। तो मैं ऐसे नहीं कि तुमसे नाराज़ हो रही हूँ या ये कर रही हूँ, बट आई एम रियली ट्राइंग माई बेस्ट, यू नो। आई हैव टेकन लाइक 4 मॉडल पेपर्स, आई हैव टेकन एमटीपी, मैंने अमेंडमेंट लेक्चर लिया है, मैंने रिविजन लिए है, तो मैं ले रही हूँ ना, ऐसा नहीं कि मैं ले नहीं रही हूँ, है कि नहीं। हाँ, तो फिर भी आपको जो लगेगा ना, फिर भी जैसे कि नहीं मैम, जैसे प्रथम सीरीज़ का कुछ बचा हुआ होगा, जो जो मुझसे बन पड़ेगा मैं लेती हूँ, ट्राई करती हूँ। अभी कल भी मुझे हुआ तो मैं ले ही लूँगी ना, ठीक है। हाँ, एंड 2 दिन क्या हो गया, मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो बैकलॉग आ गया, नहीं तो मैं ये वीक में लेके कंप्लीट करने वाली थी। एक दिन आपकी प्रैक्टिस बैच ले लेती थी और उसके बाद में आपका ये सब एक्स्ट्रा शाम को रिवाइज जो करवाना है वो करा देती थी यूट्यूब पे, बट देन आई फेल सिक फॉर 2 days ना, ऐसा हो गया। ओके, ही इज़ अ वर्किंग पार्टनर इन अ फर्म एंड सैलरी इज एज पर द लिमिट्स प्रिस्क्राइब्ड अंडर 40B. इनकम ऑब्लिक लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है यहाँ पे, सेट ऑफ और ये सब क्लब करके दिख रहा है। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस ऑफ HP लेट आउट 96,000, करंट ईयर लॉस हाउस बी लेट आउट 2,30,000. इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एनहांस्ड कॉम्पनसेशन, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एनहांस्ड कॉम्पनसेशन गोज अंडर IOS, और इस इंटरेस्ट पे ये 19-20 को रिलेट करता है। आउट ऑफ दैट 35 रिलेट्स टू समथिंग एल्स एंड सम डजंट मैटर, इट इज़ टैक्स इन द ईयर ऑफ रिसीट एंड 50% आपको एक्सपेंडिचर इज अलाउड। गिफ्ट फ्रॉम grandfather's young sister by check, dividend on listed equity shares आपको 50,000. On 1st December he received 75 lakhs as maturity proceeds from his life insurance policy which was taken on 1st May 2012. He paid 6 lakhs as annual premium and sum assured 65 lakhs. क्लबिंग में क्यों दिया है थोड़ा सा पार्ट क्लबिंग का है, अननेसेसरली क्लबिंग में दिया है ये क्वेश्चन। हाँ, his life insurance policy which was taken on 1st May 2012. He paid 6 lakhs as annual premium and the sum assured was 65 lakhs. Mrs. Megha, current year loss. Now Mrs. Megha का डेटा दिया है, फिर ये मास्टर देव का डेटा दिया है, ऊपर सूरज का डेटा दिया है, ठीक है। मेघा के लिए बोला है करंट ईयर बिजनेस लॉस हुआ, she carried on the business with funds which Suraj has gifted to her. Okay. Mrs. Megha purchased a house property from her Stridhan and gifted the same to her minor son, Dev, on 1st April 2024 out of love and affection. So minor को gift किया तो it will become, she will become the deemed donor. So minor को gift किया, minor को दिया ना, deemed donor का concept आ जाएगा। FMV of the house as on the date of gifting was 51 lakhs. बराबर है। रेंट मास्टर देव, रेंट रिसीव फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी रिसीव फ्रॉम मिसेज मेघा 35,000 per month. Compute total income of Mr. Suraj, Mrs. Megha and Dev for assessment year 25-26 assuming that Mr. Suraj has decided to pay tax under default, हाँ ध्यान से पढ़ते बाबा, pay tax under default tax regime under 115 back, whereas oh god Suraj has decided to take back, whereas Mrs. Megha and Dev have opted out of default regime. My god. Briefly explain the reasons for the treatment of each item. एंड ये चैप्टर बोला इनकम ऑफ पर्सनस इंक्लूडेड एंड PYQ है 6 मार्क्स का है, September 24 का क्वेश्चन है। ओ माई गॉड, आर वी ऑल रेडी? आर वी ऑल रेडी टू डू दिस क्वेश्चन? इसको ज़रा अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ के सॉल्व करना पड़ेगा, बराबर है क्या? यहाँ कुछ मिसिंग है क्या? शी कैरीड ऑन, एक लिखो यहाँ पे डेटा मिसिंग है। रेंट ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी यहाँ लिखना,
ये रेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी 35,000 per month. Rent of the house property is 35,000 per month. ठीक है, चलो सॉल्व करेंगे. तुम लोगों को कुछ प्रॉब्लम है क्या बोलो? तुम लोगों को कुछ प्रॉब्लम है क्या बोलो? लिखा है. हाँ, रेंट रिसीव फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फ्रॉम मिसेस मेघा. हाँ, तो मेघा से जो उसको प्रॉपर्टी मिला उसका 35,000 पर मंथ रेंट है. इधर देव के केस में लिखा है क्योंकि उसने देव को गिफ्ट कर दिया, बट शी विल बिकम द डीम्ड ओनर. अंडरस्टैंड दैट. चलो, सो शुड वी सॉल्व इट? यू हैव द क्वेश्चन, वील सॉल्व इट. यहाँ पे ही सॉल्व करूँ क्या? क्वेश्चन नंबर 3. सो लेट्स से पर्टिकुलर्स. सूरज इज क्या? ऑप्टिंग आउट ऑफ बैक. नहीं, ऐसे मत बोलो. प्रैक्टिस बैच के लिए तो करना है, ऐसे मत बोलो. नहीं, मुझे बोलने के बाद फिर बुरा भी लगता है. मैंने डिसाइड किया मैं कुछ नहीं रिएक्ट करूँगी, और वैसे भी मैं लेने वाली थी वो बच्चा. जो भी बोलो मत बोलो, मैं वैसे भी लेने वाली हूँ. ऐसा नहीं कि मैं नहीं लेने वाली हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है. इट्स माई जॉब टू टेक इट एंड आई विल डू इट, सो डोंट वरी. मैं लूँगी, ऐसा आप ये मत करो. सूरज के बाद कौन है? मिसेस मेघा. मिसेस मेघा ने क्या डिसाइड किया है? मैं उल्टा लिख रही हूँ, रुको. आप मुझे ना ऐसा ये मत करो, रुको. मैं इमोशनल हो जाऊंगी फिर तुम्हारे इसमें. रुक जाओ ज़रा. सूरज हैज़ डिसाइडेड टू पे टैक्स अंडर डिफॉल्ट. तो सूरज इज टेकिंग बैक. हाँ, एंड मेघा एंड देव आर नॉट टेकिंग बैक. चलो लिखो अच्छे से. देव इज माइनर. सूरज जो है वो क्या कर रहा है? ही इज ऑप्टिंग फॉर बैक. मिसेस मेघा आउट ऑफ बैक. And minor also out of back. अब पहला डेटा लेते हैं, स्टार्ट करते हैं. पहले क्या है? सूरज रिसीव सैलरी फ्रॉम पार्टनर. तो पहले आप हेडिंग दे दो पीजीबीपी. ठीक है, एकदम बहुत केयरफुली इसका प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा, एकदम केयरफुली करना पड़ेगा. पीजीबीपी, ठीक है. तो पीजीबीपी में पहले क्या है, क्योंकि सबका पीजीबीपी एक साथ आना चाहिए, ऐसा करना पड़ेगा. अब पीजीबीपी लेते वक्त सैलरी रिसीव फ्रॉम पार्टनर फ्रॉम अ पार्टनरशिप फर्म. सो सैलरी फ्रॉम फर्म. सैलरी फ्रॉम फर्म उसको कितना मिला? सूरज के केस में 6,15,000. उसके बाद ही इज़ अ वर्किंग पार्टनर एंड इट इज़ पेड विद इन द लिमिट. अब इनकम फ्रॉम लॉस एचपी है, तो एचपी का लॉस है उसका, 1 मिनट, वो एचपी का बाद में करेंगे. इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एनहांस्ड, 1 मिनट. तो पीजीबीपी के लिए थोड़ा सा स्पेस छोड़ देंगे. ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज होंगे, कहीं एक दूसरे का लॉस किधर क्लब हो रहा है, कुछ तो होने वाला रहेगा. तो पीजीबीपी के लिए थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे. अब पीजीबीपी के बाद लॉस फ्रॉम एचपी, तो एक तो दिख ही रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस छोड़ के सेकेंड हेड लिखते हैं इनकम फ्रॉम एचपी. इनकम फ्रॉम एचपी. अब इनकम फ्रॉम एचपी में सूरज के केस में देयर इज अ लॉस. तो सूरज के केस में देयर इज अ लॉस, इंटर हेड एडजस्टमेंट नहीं हो सकती. 115 बैक ले रहा है वो. सो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हैज़ अ लॉस. ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है ऑफ हाउस ए लेट आउट, एंड करंट ईयर का लॉस है हाउस बी का 2,30,000. तो हाउस 2 का करंट ईयर का लॉस है एलो पोर्शन का. एंड हाउ मच इज दिस लॉस? दिस लॉस इज 2,30,000. ये 2,30,000 है. तो ये किसके लिए है? दिस इज सूरज के लिए. तो वो बैक ऑप्ट कर रहा है. सो नो 115, बिकॉज ही इज ऑप्टिंग फॉर बैक, नो इंटरहेड एडजस्टमेंट. सो नो इंटरहेड एडजस्टमेंट नहीं होगा बिकॉज ही इज ऑप्टिंग फॉर बैक. एंड उसका जो भी लॉस है एचपी का लॉस, ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा. तो ये एचपी का लॉस जो है ये हम क्या करेंगे? कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे. बराबर है? बराबर है क्या?
बराबर है क्या? देख लो देख लो। हाँ, अभी ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया तो ये ख़त्म ही है। आपको अगर और कुछ स्टक हो गया, आपको कोई कॉन्सेप्ट में कुछ चाहिए तो आप बता सकते हो मुझे, ठीक है। तो ये 115 बैक हो गया। अब उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एनहांस कॉम्पनसेशन, तो जो सूरज का डेटा है उसके बेसिस पे पहले थर्ड पॉइंट, एचपी के लिए थोड़ा स्पेस छोड़ो, क्योंकि ना एक वो घर देव का भी घर है और वो मेगा का घर है, फिर देव को दिया है, वो भी आने वाला है। सूरज जैसे क्वेश्चन के सीक्वेंस में हम कंप्लीट करेंगे। आईओएस में फर्स्ट क्या है? इंटरेस्ट ऑन एनहांस्ड कॉम्पनसेशन। अब ये इंटरेस्ट ऑन एनहांस्ड कॉम्पनसेशन इट इज़ टैक्स इन द ईयर ऑफ रिसीट। अब ये 2 लाख है और 2 लाख में से 50% एक्सपेंडिचर होता है, राइट, एंड दैट कम्स टू देन 1 लाख। तो सूरज के केस में ये 1 लाख हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? यस यस। आगे जाएंगे। इट रिलेट्स टू ट्रांसफर ऑफ अ पीस ऑफ अ लैंड, कब से रिलेटेड वगैरह वगैरह। गिफ्ट, नाउ नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट सूरज का, गिफ्ट फ्रॉम ग्रैंडफादर्स यंगर सिस्टर बाय चेक। ग्रैंडफादर की सिस्टर, ग्रैंडफादर के सिस्टर, लेफ्ट राइट में कोई नहीं है रिलेटिव में, सो लीनियर डिसेंडेंट असेंडेंट स्ट्रेट लाइन है आपकी। तो ग्रैंडफादर की सिस्टर, सो इफ यू आर गेटिंग इट फ्रॉम ग्रैंडफादर ऑफ सिस्टर, बेटा इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल, एंड ग्रैंडफादर के सिस्टर्स नॉट कमिंग इन द डेफिनेशन ऑफ 56 to 10 के रिलेटिव्स की डेफिनेशन में नहीं आएगी, ठीक है। सो गिफ्ट फ्रॉम सिस्टर ऑफ ग्रैंडफादर, हाँ ना, तो रिलेटिव के डेफिनेशन में कौन है? फादर, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स तक ठीक है। लीनियल डिसेंडेंट्स एंड असेंडेंट्स, ओके। सो लीनियल डिसेंडेंट्स एंड लीनियल असेंडेंट्स, तो आपके पूर्वज लेकिन स्ट्रेट लाइन में, लेफ्ट राइट नहीं। हाँ, पेरेंट्स के ब्रदर सिस्टर है, ठीक है ठीक है। तो ये टैक्सेबल होगा। सो हाउ मच इज द अमाउंट यू गॉट? 1,25,000। सो नॉट रिलेटिव अंडर सेक्शन 56 to 10। तो बेटा ये बिल्कुल टैक्सेबल हो जाएगा। सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? बता दो बता दो। उसके आगे देखो, मैं क्लबिंग करके आपको एक 10 मिनट का ब्रेक दूंगी। मुझे ना थोड़ा सा 10 मिनट का ब्रेक लेके मैं कैपिटल गेन से एक बार रिकैप करा दूंगी, ठीक है। हाँ, फर्स्ट आई फिनिश क्लबिंग। अब यहाँ पे देखेंगे, आगे जाएंगे आगे जाएंगे आगे जाएंगे और ये देखेंगे ग्रैंड मदर की ननंद। अरे बाप रे, क्या रिलेशन तुम लेके बैठे बुआ दादी, ठीक है। अब आगे जाएंगे। गिफ्ट फ्रॉम ग्रैंडफादर हो गया। डिविडेंड फ्रॉम लिस्टेड कंपनी, सो लिखो थर्ड पॉइंट डिविडेंड। अब डिविडेंड मिला है, डिविडेंड कितना मिला है उसको? 50,000 ग्रॉस, ठीक है। ये सूरज के केस में आएगा, बराबर। ये किसके केस में आएगा? सूरज के केस में आएगा। वॉइस क्रैक हो रहा है? इंटरनेट तो सही चल रहा है, अभी तो सही है। अब उसके आगे देखो, ठीक है क्या? अब देखो, ऑन डिविडेंड ऑन लिस्टेड इक्विटी शेयर्स ऑफ डोमेस्टिक कंपनी ऑन 1 December 24, सूरज रिसीव 75 lakhs एज मेच्योरिटी फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी विच वॉज टेकन ऑन 2012. He paid 6 lakhs as annual premium and the sum assured is 65 lakhs. So वो 6 लाख प्रीमियम पे कर रहा है एंड द सम अश्योर्ड इज 6,50,000. तो ये एग्जम्प्ट होगा क्या? ये 10% में है कि नहीं? तो LIC की जो मैच्योरिटी प्रोसीड्स है ये आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा, ओके ये एग्जम्प्ट हो जाएगा ना क्यू। सो LIC मैच्योरिटी प्रोसीड्स पॉलिसी 2023 के बाद है, तो वो 5 लाख प्रीमियम का कंडीशन है। LIC मैच्योरिटी प्रोसीड्स, देखो आपका प्रीमियम कितना है, लिखो आप। ये एग्जम्प्ट होने वाला है 1010D में। हाँ, ये एग्जम्प्ट होने वाला है 1010D में। क्यों? आपकी पॉलिसी सम अश्योर्ड कितना है? आपका सम अश्योर्ड कितना है? आपका सम अश्योर्ड है 65 lakhs एंड आप प्रीमियम कितना पे कर रहे हो? आप प्रीमियम पे कर रहे हो इक्वल टू 6 lakhs। आप प्रीमियम कितना ये कर रहे हो? 6 लाख का, बराबर है क्या? तो 6 lakhs का प्रीमियम है, बराबर है। तो इज़ द प्रीमियम विद इन 10%? येस, इट इज़ विद इन 10%। 10% इज 6.5 लाख, तो ये विद इन 10% है, तो ये एग्जम्प्ट होगा। अच्छा, अगर पॉलिसी 23 के बाद होती, 23 के बाद, तो आपका प्रीमियम 10% भी होना चाहिए और
प्रीमियम 5 लाख तक ही होना चाहिए। अगर 5 लाख के ऊपर चला गया तो वो टैक्सेबल वाली पॉलिसी मानी जाएगी। सो जितना भी प्रीमियम 5 लाख तक है और अगर सम एश्योर्ड 10% के अंदर है तो मैच्योरिटी प्रोसीड्स एग्जम्प्ट होती है 10(10)(d), वरना वो टैक्सेबल हो जाती है। अब मेघा का करंट ईयर का बिजनेस लॉस है। शी कैरिड ऑन दिस बिजनेस विथ फंड्स विच सूरज गिफ्टेड हर। तो पूरा का पूरा बिजनेस वो सूरज की गिफ्ट से कर रही है और उसका लॉस हुआ है 8,10,000। तो क्या वो करंट ईयर का यहाँ पे मेघा का आप लिख सकते हो करंट ईयर का है। ओके, हाँ, तो यहाँ पे मेघा का बिजनेस लॉस आने वाला है। मेघा इज कैरिंग ऑन अ बिजनेस लॉस एंड दिस हैज टू बी क्लब्ड विथ सूरज बिकॉज शी इज कंप्लीटली कैरिंग आउट विथ सूरज के फंड्स में से। सो 8,10,000 का जो लॉस है उसमें से आप यहाँ पे सेट ऑफ करोगे 6,15,000, बचा हुआ जो है वो सूरज को कैरी फॉरवर्ड करने आएगा। ठीक है, तो ये तो पक्का आप ऑफसेट कर ही सकते हो, बराबर है कि नहीं? यस, तो ये तो आप पक्का ऑफसेट कर सकते हो बिकॉज ये क्लब होगा इन द हैंड्स ऑफ सूरज बिकॉज सूरज इज कैरिंग आउट, सूरज के फंड से मेघा इज कैरिंग आउट दिस बिजनेस। इज दैट ओके? या इट इज ओके। नाउ व्हाट रिमेन्स? 8,10,000 minus 6,15,000। आर यू गोइंग टू टेल मी? चलो, आर यू गोइंग टू टेल मी 8,10,000 minus 6,15,000, 1,95,000 का लॉस कौन कैरी फॉरवर्ड करेगा? ये सूरज कैरी फॉरवर्ड करेगा, बराबर है। उसके बाद मेघा का बोला गया है उसके पास एक घर है जो उसने स्त्री धन से लिया लेकिन गिफ्ट किया। देखो, स्त्री धन का मैम आपने बोला था क्लबिंग नहीं होता। हाँ, क्लबिंग नहीं कर रही हो बट घर गिफ्ट करना ये क्लबिंग में नहीं आता ना। घर गिफ्ट करना ये डीम्ड ओनर के कॉन्सेप्ट में आता है और डीम्ड ओनर में ये कहीं एक्सेप्शन में नहीं दिया। तो यहाँ पे वो माइनर को जब आप घर देते हो, स्पाउस को देते हो, यू आर ट्रीटेड एज अ डीम्ड ओनर। सो रेंट फ्रॉम एचपी, हाँ ठीक है, मैच्योरिटी वाला समझाती हूँ, फिर से समझाऊंगी, आप चिंता मत करो। 10(10)(d) रिकैप करा के दूंगी, ठीक है? 10(10)(d) रिकैप कराती हूँ, चिंता मत करो। हाँ, करा के देती हूँ, ध्यान दो आप पहले। रेंट फ्रॉम एचपी 35,000 इंटू 12 ले लो बेटा, ये कितना आता है? 4,20,000। उसमें से आपको माइनस करना है 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन। सो 1,20,000 और 2 का ये 26, 126 आएगा। तो इनकम कितना आएगा? 420 माइनस 126। इनकम कितना आएगा? 420 माइनस 126। सो 2,94,000 ये मेघा के कॉलम में आएगा, और आप लिखोगे शी इज़ द डीम्ड ओनर। और मेघा कौन है बेटा? शी इज़ द डीम्ड ओनर, बराबर है। और मेघा कौन बनेगी? बोलो। मेघा बन जाएगी डीम्ड ओनर, ठीक है? मेघा क्या बन जाएगी? डीम्ड ओनर। मेघा डीम्ड ओनर बन जाएगी, बराबर है। आगे जाएंगे। इसके बाद क्या है मैम? माइनर को एफएम भी दिया है, माइनर को घर मिला 51 लाख का, लेकिन मदर से मिला ना, रिलेटिव से मिला, इसलिए आईओएस नहीं आएगा। अब देव के केस में क्या हुआ? बस हो गया, देव को तो सिर्फ रेंटल इनकम है यार, तो देव का तो कोई कॉलम ही नहीं है। मेघा नॉर्मल में है और देव भी नॉर्मल में है और सूरज जो है वो बैक में है। तो सूरज के बैक के लिए हम एचपी का लॉस सेट ऑफ नहीं करेंगे, and not allowed to be set off also and not allowed to be carried forward also, correct? yeah, so I think सूरज का ये इनकम पीजीबीपी नील हो जाएगा। एचपी ये ऑफसेट नहीं होगा। आईओएस 1,00,000, 125,000, तो ये कितना आया? 225 और 50, ये कितना ही आएगा? टोटल बता दो कितना आएगा। आई थिंक सूरज का कोई लॉस बचा है क्या? नहीं, मेघा का लॉस बचा है ना। एक मिनट, ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। एक मिनट रुको ज़रा, हाँ मैं वही बोलूँ, ये कैरी फॉरवर्ड क्यों करोगे? दिस इज करंट ईयर बिजनेस लॉस। या वेट, ये आईओएस इनकम के अगेंस्ट ऑफसेट करेंगे। हाँ मैं वही बोलूँ, 1,95,000। अब मैंने क्या किया? करंट ईयर विच लॉस आई एम सेटिंग ऑफ। पुराना होता तो मुझे बिजनेस ही चाहिए, बट ये पुराना नहीं है। ये मेघा का, अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हो, इसका स्टार परफॉर्मर है। थोड़ा सा ये पेपर ट्रिकी था सितंबर का ना, कुछ क्वेश्चंस 1-2 ट्रिकी थे।
अब देखना कंप्यूट, यहाँ पे क्या बोला है, मेघा का करंट ईयर का बिजनेस लॉस है, ब्रॉड फॉरवर्ड नहीं है, करंट ईयर का है। तो अगर 8,10,000 लॉस है तो वो बिजनेस के अगेंस्ट 615 करेगी, बचा 195। कांट आई सेट इट ऑफ अगेंस्ट सूरज का लॉस है अभी है, तो सूरज इसके अगेंस्ट भी ऑफसेट कर सकता है। तो सूरज यहाँ पे बोलेगा लेस, ये बता दो कितना आ रहा है, आईओएस का टोटल बता दो, और सूरज क्या करेगा, यहाँ से ऑफसेट कर देगा, यहाँ से ऑफसेट कर देगा। यस, ये 275 है ना, यहाँ पे बोलेगा करंट बिजनेस लॉस। कितने मार्क्स का क्वेश्चन था? आईसीआई कुछ भी करती है, कभी कभी इजी पेपर निकालती है, कभी कभी ट्रिकी निकाल देती है, क्या करेंगे अपन। और मार्क्स तो देखो 6 मार्क्स के लिए कैसे पूछते हैं ये। हाँ, अब कितना बचा हुआ लॉस है, 1,95,000, तो यहाँ 195 ऑफसेट कर दो बेटा आप। सो 275 माइनस 195 कितना बचेगा, 80। इसके केस में तो 80 है। मेघा को तो सिर्फ एचपी का इनकम है 294, और देव को तो कुछ भी नहीं है। ये आपका इनकम है। बोलो 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 बोलो, ज़रा बोल दो। ठीक है, हमें 100 मार्क्स नहीं लाने, तुम चिल करो, ज़्यादा लोड मत लो अभी, ठीक है। अब अर्चना वाला क्वेश्चन करो, आप पढ़ो जल्दी और बताओ क्या होगा। अर्चना वाला क्वेश्चन, हाँ नहीं, एक मिनट, मुझे वो मैच्योरिटी वाला बताना है, ठीक है। अब पॉज करो, देखो मैं बताती हूँ। एलआईसी की मैच्योरिटी प्रोसीड्स, आर एग्जम्प्ट, बाबा टैक्स नहीं पूछा है, 6 मार्क में बोलो इतना ही देंगे हम, इतना ही होगा। आर एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10(10)(d). इसकी कुछ कंडीशंस है। इफ़ कंडीशन क्या है, अगर पॉलिसी इज बिफोर 1 अप्रैल 2012, कंडीशन क्या है, आपका जो प्रीमियम है, प्रीमियम शुड बी विद इन 10% ऑफ सम एश्योर्ड। If it is after 1 April 2012, प्रीमियम शुड बी विद इन, सॉरी यार ये 20 है, प्रीमियम शुड बी, ये 20 है, शुड बी विद इन 10% ऑफ सम एश्योर्ड। एंड आफ्टर 1 अप्रैल 2013 के बाद अगर हैंडीकैप्ड है तो सिर्फ हैंडीकैप्ड के लिए हमने 15% अलाउ किया था। यस, एंड अगर पॉलिसी आफ्टर 1 अप्रैल 23 है, देन प्रीमियम जो है इट शुड बी विद इन 10% प्लस द प्रीमियम अमाउंट शुड बी अप टू 5 लाख, देन एग्जम्प्ट होगा। 5 लाख के ऊपर वाली पॉलिसीज होंगी तो वो टैक्सेबल हो जाएंगी। तो ये अगर आप सेटिस्फाई करोगे इधर 20%, तो यहाँ इस केस में क्या था, इस केस में क्या था, मेरा सम अश्योर्ड 65 लाख है। पॉलिसी आपने कब लिया है, अगर आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो इस केस में देखो इस बंदे ने पॉलिसी कब ली थी। इस केस में बंदे ने पॉलिसी 1 अप्रैल 2012 को ली थी, 1 अप्रैल 2012 को ली थी। सो पॉलिसी वॉज टेकन ऑन 1 May 2012. So is it after? Yes, the policy is after 1 April 2012. So क्या कंडीशन है, आफ्टर 1 अप्रैल 2012 सिर्फ एक ही कंडीशन है कि प्रीमियम शुड बी विद इन 10%। बट मैम प्रीमियम 6 लाख है, यहाँ 5 लाख के रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है। हाँ, अगर ये पॉलिसी 23 के बाद की डेट बोलते तो टैक्सेबल हो जाती। तो अब देखो, अब माई प्रीमियम इज हाउ मच बेटा, माई प्रीमियम इज 6 लाख which is within 10% of 65 lakhs. Therefore, maturity proceeds will be exempt. समझा क्या? लेकिन अगर इस क्वेश्चन में आपको बोलते कि पॉलिसी हमने कब ली,
पॉलिसी हमने कब ली, इफ पॉलिसी वॉज आफ्टर 1 अप्रैल 23, जस्ट एक 23 करेक्ट है ना ईयर मैंने लिखा, 1 अप्रैल 23, देन 10% वाला भी सेटिस्फाई होना चाहिए, प्लस पॉलिसी शुड बी विद इन 5 लाख। बट यहाँ पे क्या होगा, पॉलिसी 6 लाख की है तो फिर ये एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, देन नो एग्जम्पशन। यही अगर पॉलिसी, अगर आपकी यही पॉलिसी अब होती तो एग्जम्पशन नहीं मिलता। तो कैसे लेंगे, फिर डेट होनी चाहिए कब पॉलिसी ली है। तो आप इनकम कैसे निकालते हो, आप जो भी मैच्योरिटी 75 लाख माइनस प्रीमियम पेड टिल डेट, यहाँ भी मैं प्रीमियम नहीं निकाल पाऊंगी टिल डेट। क्यों नहीं निकाल पाऊंगी प्रीमियम पेड टिल डेट बेटा, क्योंकि यहाँ हम क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं। तो पॉलिसी जब से ली आप देखो, काउंट करो, 10 साल की पॉलिसी है तो 6 लाख इंटू 10 साल तो 60 लैक्स बिकम्स अ प्रीमियम। सो मैच्योरिटी प्रोसीड्स माइनस प्रीमियम आपका इनकम है, एंड दैट इज इनकम टैक्सेबल अंडर IOS। ऐसे केस में TDS भी कट होता है। तो ऐसा क्वेश्चन हमने TDS में किया है, TDS के चैप्टर में एक ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अब डाउट है तो पूछो, फिर एक लास्ट MCQ कराती हूँ, फिर एक मैं 10-15 मिनट का ब्रेक लेके कैपिटल गेन्स का थोड़ा सा आधा ही घंटा लगेगा, 30 मिनट्स ही लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगेगा, 30 मिनट्स ही लगेंगे, एक कैपिटल गेन्स का रिकैप कराती हूँ। I'll just need 10 minutes break. I'll just take 10 minutes break and I'll continue again. ठीक है। चलो MCQ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और आप मुझे आंसर बता सकते हो क्या होगा। प्लीज रीड इट, आप भी पढ़ लो। आंसर ही दे दिया आपको यहाँ पे। अब क्या होता है, बहुत ट्रिकी ये बात है, देखो कैसा होता है, कितना प्रॉफिट क्लब होना चाहिए, हाउ मच प्रॉफिट हैज़ टू बी क्लब्ड इज इक्वल टू टोटल कैपिटल, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल। तो बेटा यू हैव टू टेक व्हाट, टोटल कैपिटल एज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द PY। यहाँ उसका PY 15 अप्रैल है, क्योंकि वो बिजनेस ही 15 अप्रैल को स्टार्ट करिए, बिकॉज वो बिजनेस ही कब स्टार्ट करिए, 15 अप्रैल को। तो उसका प्रोपोर्शनल इनकम टू बी क्लब्ड ही यही है। तो व्हेन इज शी स्टार्टिंग ऑन 15th ऑफ मे। ठीक है, तो एक काम करेंगे, अगर मुझे पॉसिबल, मैं आपको बोलती हूँ, फैम रियली मुझे बहुत बॉडी एक हो रहा है, तो अगर मैं इजीली अगर ले पाऊंगी तो आज ही लेती हूँ, नहीं तो थोड़ी देर से तो भी लेती हूँ ऐसा, और इन सम टाइम आई टेक और समथिंग लाइक दैट, बट आई टेक इट अनलिस्टेड। अब आपको सब रिकैप कराना है, वैसे मैंने बहुत अच्छे से 2 लेक्चर्स में लिया है, बट एक स्टूडेंट की क्वेरी आई है तो इसलिए मैं जस्ट रिकैप करा के लेना चाह रही हूँ, और कुछ नहीं। ठीक है, आज ही पॉसिबल हुआ, अभी थोड़ी देर में तो तुरंत कराई दूंगी तो हो जाएगा। प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल ऑन द फर्स्ट डे मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल गिवन बाय स्पाउस। ओके, गिवन बाय स्पाउस, पूरा ही कैपिटल इधर स्पाउस ने दिया है। हाँ, अब देखो यहाँ क्या हुआ, टोटल प्रॉफिट हमने कितना किया ड्यूरिंग द ईयर, शी अर्न 1.5 लाख। अब इतना प्रॉफिट आपको टू बी क्लब्ड करना है, इतना प्रॉफिट आपको क्या करना है, इतना प्रॉफिट ये टू बी क्लब्ड होने वाला है। ठीक है, सो मच प्रॉफिट इज गोइंग टू बी क्लब्ड। आई नो ऑलरेडी यूट्यूब पे है, आई नो। सो प्रॉफिट इज 150। टोटल कैपिटल कितना है फर्स्ट डे को, शी स्टार्टेड ओनली अ बिजनेस विथ 5 lakhs, और पूरा मैम उसका खुद का 4, बट वो अभी नहीं डाला ना, 15 दिसंबर को डाला। तो आज उसने जो भी स्टार्ट किया पूरा का पूरा, तो उसने क्या किया, पूरा का पूरा क्या कर दिया, कैपिटल बिजनेस में डाल दिया। तो पूरा का पूरा कैपिटल कितना डाल दिया उसने, ये देखो 5 लाख डाला, और 5 लाख क्या किया है, हस्बैंड ने भी 5 लाख दे दिया है, हस्बैंड ने भी 5 लाख ही दिया था।
सो ये कट हो जाता है, कैप प्रॉफिट टू बी क्लब पूरा 1.5 लाख। ये एक्चुअली फॉर्मूला करने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हस्बैंड ने ही पूरा कैपिटल दिया है, तो पूरा क्लब किया जाएगा इन द हैंड्स ऑफ राज। सो आंसर इज डी। सो शेयर ऑफ प्रॉफिट 1.5 लाख इज टू बी इंक्लूडेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर राज। समझ में आ गया? समझ में आ गया? यस। सो जस्ट गिव मी अ 5 मिनट्स ब्रेक। मैं 5 मिनट का ब्रेक लेके कैपिटल गेन्स को 20-25 मिनट्स ही लगेगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी डिटेल में पढ़ा दिया है। जस्ट 20-25 मिनट्स। स्टूडेंट जस्ट सेड कि मैम एक बार जस्ट रिवाइज करा दीजिए, इसलिए रिवाइज करा दूंगी, ठीक है। सो टोटल कैपिटल यहाँ पे याद रखना, ऑन द फर्स्ट डे इवन कैपिटल गिवन बाय स्पाउस एज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द पीवाई, वो कभी भूलना मत। हाँ, तो ये ट्रिकी था इसीलिए इतना पार्ट मैंने ले लिया। समझ में आ गया? समझ में आ गया। सो मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करती हूँ, स्ट्रीमिंग स्टॉप नहीं करती हूँ, स्ट्रीमिंग कंटिन्यू करती हूँ। एक 10 मिनट में हम लोग फिर से मिलते हैं। 5 to 7 मिनट्स विल मीट अगेन। ओके, यस, ठीक है।